नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके यहाँ रोजाना एक ब्राह्मण सवेरे सवेरे रोज भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी भिक्षा देते तो वह ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते थे और कहते थे, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती थी तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह पंडित जी जब आप या भाभियाँ भिक्षा देती हैं तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो मुझे कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तब माँ ने कहा, कल तुम जब भिक्षा देने जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी और उस ब्राह्मण से इसका कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तब सेठानी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबिन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दें तो इसका पति बन सकता है। तब सेठानी ने पूछा, शोभा धोबन कहाँ रहती है। 7 समंदर पार शोभा धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो गया। दोनों भाई बहन शोभा धोबिन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ जाते हैं। इस समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। इस समय बहन की नज़र उस सांप पर जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। वह सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब वह पक्षी आकर देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं एक टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसला के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने मेरे बच्चों को मार दिया, तो वह वहाँ आते ही उन दोनों भाई बहन को चोंच से मारने लगते हैं। तभी बहन वह टोकरी उठाकर उसके नीचे मरा हुआ सांप दिखाती है और बताती है कि हम दोनों ने तुम्हारे बच्चों को बचाया है और यह खून इस सांप का है। यह सुनकर हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठाकर समुद्र पार शोभा धोबिन के गांव पहुंचा देते हैं। शोभा धोबिन का परिवार भी बहुत बड़ा था। उसके घर में उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी शोभा धोबन के घर जाकर उसके घर का सारा काम कर देती थी। साफ सफाई, खाना बनाना, सारे काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा धोबन ने अपने बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम लोगों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती है, क्या बात है। आजकल तुम लोग बहुत ही प्रेम से रहती हो और शांति से रहती हो। तब बहुओं ने कहा, सासू माँ,
जब सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो फिर हम किस बात पे झगड़ा करें। शोभा धोबिन ने कहा, अच्छा कौन करता है ये सब काम? आप नहीं करती? हमें तो लगा था हम लोग के उठने से पहले आप ही घर के सारे काम कर देती हैं। तब सोना धोबिन ने यह पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरे घर आकर मेरे सारे काम क्यों करती हो? साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। शोभा धोबिन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले गए और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की कर दी गई और शोभा धोबिन को न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन ठीक फेरों के बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। तब शोभा धोबिन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती हैं, जिससे वह पुनः जीवित हो जाता है। तभी से शोभा धोबिन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहू ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कहानी? मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।